नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पे। आज हम फिर आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है शक्तिपीठ। हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ-जहाँ मां सती के अंग गिरे, वहीं पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और साथ ही इन्हें पावन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, शक्तिपीठ क्या है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? शक्तिपीठ का संबंध माता पार्वती से है, जो कि सती रूप में भी आई और शक्ति तो वो स्वयं में है ही। शक्तिपीठ से हमारा अभिप्राय एक ऐसा स्थान जहाँ पर हमें शक्ति की प्राप्ति हो, अर्थात मनोकामनाएं पूर्ण हो और मन की मानसिक चिंता समाप्त हो जाए, वो शक्तिपीठ स्थान माना जाता है, जिसका माता पार्वती सती देवी शक्ति से संबंध है, जो कि नव दुर्गा के रूप में भी आता है। मूल रूप से यहाँ पर दो कथाओं का प्रचलन मिलता है। एक तो एक तो दक्ष राजा प्रजापति की पुत्री सती, जो पिता के द्वारा यज्ञ किया गया, और वो वहां पर आकर देखती है कि वहां मेरे पति को नहीं बुलाया गया। वो भगवान शंकर का अपमान समझती है, तिरस्कार समझती है और स्वयं के प्राणों को हवन कुंड में आहूत कर देती है। भगवान शंकर क्रोधित होकर उन्हें उठाकर और दौड़ने लग जाते हैं। जहां जहां माता के अंग गिरते गए, वो स्थान शक्तिपीठ का नाम वो स्थान शक्तिपीठ से प्रसिद्ध होता चला गया। 51 अंगों से माता के शक्तिपीठ हमें मिलते हैं। और जब भी भगवान शंकर को याद किया जाता है या राजा दक्ष को याद किया जाता है, तो इन शक्ति पीठों की चर्चा होती है, जो देवी का स्वरूप मां पार्वती उस सती के ही अंग हैं। एक अन्य कथा का प्रचलन भी पुराणों में प्राप्त होता है। बताया जाता है भगवान शंकर एक बार तांडव कर रहे थे और वो तांडव में इतने लीन हो जाते हैं कि वो सृष्टि को संभालना भूल जाते। उनके श्रद्धालु, उनके भक्त उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जब देवताओं ने मंत्रणा की, यदि किसी भी व्यक्ति को होश में लेकर आना है, यदि किसी व्यक्ति के ध्यान को मूल केंद्र से हटाकर अन्य केंद्र में प्रवेश करवाना है, तो हमें उसे किसी हादसे के माध्यम से गुजारना पड़ता है, उसे किसी भय की उत्पत्ति को दिखाना पड़ता है। तब वो सचेत हो जाता है, एकदम से वो होश में आ जाता है, मुझे ये कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान शंकर ने तांडव से भगवान शंकर को बाहर लेकर आने के लिए, अपनी चेतना से सृष्टि को देखने के लिए, बताया जाता अपने सुदर्शन चक्कर से माता के टुकड़े कर दी, जो 51 भागों में विभाजित हो गए और जहां जहां पर भी वो टुकड़ा गिरा, वही शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नैना देवी, वैष्णो देवी, अनेकों मां के स्थान हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं और उन्हीं के नाम से वो शक्तिपीठ जगत में विख्यात भी हो गए हैं। शास्त्री जी, भारत में कुल कितने शक्तिपीठ है? भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ पाए जाते हैं, जो कि माता की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। और ये बताया जाता है कि ये 51 शक्तिपीठ वो हैं जहां माता के 51 शरीर के भाग गिरे और उन्हीं भागों से माता ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया और वहां उनके देवालय बनाए गए और हजारों लोग आज उनकी आराधना करते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती। शास्त्री जी, क्या मां सती और मां पार्वती एक ही थी? मां सती और पार्वती मूल रूप से एक ही हैं, लेकिन ये अंतराल का अंतर है। जब हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लेकर माता आती हैं, तो पार्वती कहलाती है। जो कठोर तपस्या करती है, जो अंत में अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं, वो माता पार्वती है। और दक्ष पुत्री, जो माता का रूप है प्रजापति के घर में, वो सती के रूप में है। शास्त्री जी, अब आप हमें बताइए कि शिव और शक्ति की क्या कथा है? शिव और शक्ति का एक अलौकिक, एक आध्यात्मिक संबंध है, जिसे हम शब्दों के माध्यम से अगर व्याख्यान करें तो वो उतना ही छोटा पड़ जाता है। कहते माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद ये निश्चित कर लिया कि भगवान शंकर को पति के रूप में मैं प्राप्त करूंगी, और हजारों वर्षों तक वो तपस्या करती रही, प्रतीक्षा करती रही। उनके इंतजार में उनके एक एक पल रात्रि अहोरात्र होते चले गए, कई संवत्सर व्यतीत हो गई। और तब
वो भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास आते हैं। जब परीक्षा में माता सफल होती है तो जीवन का वो संबंध वहीं से बंधित हो जाता है। तब भी किसी भी रूप में माता आएगी तो भगवान शंकर की संगनी बनकर आएगी, उनकी अंगनी बनकर आएगी, उनकी सहचरी बनकर आएगी, उन्हीं के पास में अपने स्थान को प्राप्त करेगी। और कहते भगवान शंकर बड़े भोलेनाथ हैं। और कई बार माता पार्वती भी उनके साथ हट कर लेती है, भी किसी न किसी व्यक्ति का भला करना है, और वो तथास्तु कहते हुए उसका भला भी कर देते हैं। अब्रमपाल लीला के धनी है भगवान शंकर। और सबसे बड़ा जो संबंध, जो योग है, वो माता पार्वती के साथ में, सती के साथ में है, जो हमेशा इस प्रकृति को आशीर्वाद देते हैं और इसे देखते हैं, इसका संचार करते हैं। बताया जाता है श्रावण मास में पूरे महीने तक इस सृष्टि को चलाने का जो कार्य भगवान शंकर को सौंपा जाता है। उसके बाद में गणेश चतुर्थी आती है, फिर गणेश भगवान इस सृष्टि को धारण कर लेते हैं, वो इस सृष्टि की देख रेख करते हैं। तत्पश्चात पितृक दिवस आते हैं, पितृक दिवस आते हैं जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। 15 दिन तक हमारे पितर देवता हमारी सृष्टि को संभालते हैं। उसके पश्चात नवरात्रों का समय आ जाता है, वो फिर देवी के रूप में इस सृष्टि को संभालती हैं। तब तक भगवान विष्णु के अपने शयन चक्र से उठने का समय आ जाता है, फिर वो पुनः इस धरती को संभाल लेते हैं। इसी क्रम में देवता सृष्टि का संरक्षण करते हैं, सबकी नियुक्ति लगी हुई है। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय यह है भी इस सृष्टि के ऊपर वो देव है, दक्ष है, पिशाच है, मानव है, किसी भी प्रकृति में जन्म लेकर आया, कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म करना अति आवश्यक है। कर्म ही भगवान है, कर्म ही मार्ग है, और कर्म ही व्यक्ति का भविष्य है। जो कर्महीन है उनका भविष्य भी हीन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थी और कर्मशील होना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पूरा ज्ञान कर्म के ऊपर लिखा, कर्म को ही प्रधान बताया है। और कर्म भी कौन सा? निष्कर्म, जिसके अंदर आपकी इच्छा न हो, ऐसा कर्म करो, फिर परमात्मा आपको फल देगा। वो अद्भुत अतुलनीय होगा। इच्छा ही दुख का कारण है। हम इच्छा करते, ये करूंगा मुझे उसकी प्राप्ति हो जाएगी, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा मुझे इतने प्रतिशत अंक प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वो जब प्राप्त नहीं हुए तो हमें दुख होता है। अब मैं इच्छा लगाकर बैठ जाता है व्यक्ति, भी अभी होने वाली संतान, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन घर में तो पुत्री होगी। अब शोक मनाएगा, क्यों? आपने इच्छा की। इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा का परित्याग कर कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करना चाहिए। ऐसा ही भगवान शंकर का आशीर्वाद है, और यही माता सती कहती है, क्योंकि स्वयं उसने कर्म किया भगवान शंकर को पाने के लिए। वो कर्म कौन सा? कठोर तपस्या। वो तप, उस मार्ग से ही वो भगवान शंकर को प्राप्त करती है। और यही संदेश पूरी प्रकृति के लिए है। इस सृष्टि के ऊपर कोई भी जीव कर्म के बगैर नहीं रह सकता। यदि किसी जीव ने चींटी के रूप में जन्म लिया है, वो चींटी भी अपना पेट भरने के लिए अपने बिल से बाहर निकलकर जंगल में जाती है। चिड़िया की योनि में जन्म ले लिया है, चिड़िया भी अपना दाना चुगने के लिए किसान के खेत में चली जाती है। यदि किसी ने चूहे के रूप में जन्म लिया है, वो भी ईख की खेती में अपना बिल बनाता है, ताकि मीठे मीठे गन्नों का रस पान करता रहूं। ये अद्भुत प्रकृति की तुलना है ईश्वर ने जो हमारे लिए बना कर दी है। भी किसी न किसी माध्यम से हमारे जीवन का संचार चला हुआ है, और कोई ना कोई प्रकृति उस माध्यम को जोड़कर हमारे जीवन को सफल कर देती है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसको ईश्वर ने यहां बनाया कि उसके लिए कुछ न कुछ उपाय न बनाया हो। एक बार किसी व्यक्ति ने सांप को पिटारे में बंद कर दिया। अब सांप काफी दिन से भूखा, उसे कोई मार्ग न मिले, और पिटारा बंद करने वाला व्यक्ति शहर में चला गया। अब परमात्मा ईश्वर की जो घड़ी घटित होती है वो किस प्रकार से? एक चूहा उस घर में बिल बना रहा था, और बिल खोदता खोदता वो पिटारे के नीचे चला गया, पिटारे में छेद कर दिया और सांप के पास पहुंच गया। सांप बड़ा भूखा था, सांप ने उस चूहे को खा लिया, उसका पेट भी भर गया, और जहां से चूहे ने बिल बनाया उसी बिल से सांप बाहर निकलकर आजाद हो गया। ये प्रभु की लीला है। जब वो चाहेगा हमें मुक्त कर देगा, और जब चाहेगा अपने पास बुला लेगा, जब चाहेगा आपको धनाढ्य बना देगा, और वो चाहे एक पल में आपको रंक बना देगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। शास्त्री जी, जैसे कि वैष्णो देवी भी एक प्रसिद्ध तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो वैष्णो देवी में मां सती के कौन से अंग गिरे थे? वैष्णो देवी में मां शक्ति की दाहिनी भुजा गिरी, जो कि उसी के भाव, उसी के अंश से आज एक प्रसिद्ध देवालय के रूप में प्रसिद्ध है। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से जाकर माता के दर्शन करते हैं। उनकी पिंडी के दर्शन करने के बाद में मोक्ष प्राप्ति के फल को प्रदान कर लेते हैं।
शास्त्री जी, माँ सती का दहन कैसे हुआ और उनके अंग कहाँ कहाँ स्थापित है? जैसे प्रचलित है जगत में भी, जब माता पार्वती ने स्वयं के शरीर को हवन कुंड में आहुति रूप में समर्पित कर दिया क्रोध अवस्था में। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का अनादर हो रहा था। और क्रोध अवस्था में भगवान शंकर जब माता पार्वती को लेकर दौड़ते हैं, जलती हुई काया को, उसके विभिन्न अंग विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरते हैं, वही शक्तिपीठ स्थान प्रसिद्ध हो जाता है। इस प्रकार के स्थान भारतवर्ष में 51 स्थान है जहां माता के अंग पड़े और वो स्थान प्रसिद्ध हो गया। उसके पश्चात भगवान शंकर जी तपस्या में लीन हो जाते हैं, काफी वर्षों तक अपनी आंखें नहीं खोलते, वो निराशा में डूब जाते हैं। इसी प्रचलन से माता के 51 पीठों को शक्ति पीठ कहा जाता है और अनेकों प्रकार के श्रद्धालु इन पीठों के दर्शन करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अनेक ऐसे स्थल भी हैं जहां माता का तीर्थ स्थल भी बना हुआ है। जिस प्रकार से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में हम जाते हैं, नैना देवी का प्रसिद्ध देवालय है, वहां माता के नेत्रों का संबंध है। वहां अगर आप नीचे आओगे, उसके पश्चात तीर्थ तीर्थ का भी निर्माण है। उस तीर्थ की मिट्टी निकालने से, हाथ धोने से, मुंह धोने से या अपने ऊपर जल का छिड़काव करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि आपको शरीर में किसी प्रकार का कुष्ठ आदि रोग है तो आप उस तीर्थ में स्नान भी कर सकते हैं। वहां भी गंगा जैसे पावन पवित्र फल की प्राप्ति आपको हो जाती है। शास्त्री जी, शक्तिपीठ के बारे में हमारे दर्शकों को ढेर सारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। आपके ऊपर माँ पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद।